Good morning, all of you. Today I will start the topic of डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है बेटा, हम लोग देखते हैं इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। उन प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका इंटीग्रल वाला पार्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल में जैसा बताया कि इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज। तो जैसे आपको बेटा अगर गिवन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ गिवन होगा बेटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन में ये दे रखा होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट, और इसे हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर ये मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स आ गया। इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व किया तो ये कैपिटल एफ एक्स आया, और ये कैपिटल एफ एक्स आया, लिमिट लगा दी आपने ए से बी। तो आपने इसका इंटीग्रेशन करने पर इसका इंटीग्रल आ गया कैपिटल एफ एक्स। तो पहले क्या करेंगे, पहले आप अपर लिमिट को पुट करेंगे। तो अपर लिमिट को जैसे ही पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यही इसका आंसर आ जाता है। यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रल में, डेफिनेट इंटीग्रल में, तो ये लिमिट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसकी प्रॉपर्टीज ही इसके शॉर्टकट हैं। तो जैसे प्रॉपर्टीज में अगर पहली प्रॉपर्टीज दे रखी है, प्रॉपर्टीज में अगर पहली प्रॉपर्टीज दे रखी है, मान लीजिए ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका अगर हमने अगर ये गिवन है ए से बी एफ टी डी टी, तो ये इसके इक्वल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन एक्स में गिवन है तो अगर वो टी में भी गिवन है तो उसका आंसर वही आता है अगर लिमिट सेम है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहो तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लिया 2 से 3 और ये ले लिया एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इधर पे मैंने क्या किया, 2 से 3 लिया टी स्क्वायर डी टी। ओके, तो जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे और लिमिट पुट करोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी, दोनों की सेम आएगी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी दे रखी है, अगर मान लीजिए माइनस अगर आगे लगा हुआ है ए से बी, अगर मान लो कोई आपको इंटीग्रल दे रखा है ए से बी और माइनस आगे लगा हुआ है, तो इस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है और लिमिट बन जाती है बी से ए। क्या लिमिट बन जाएगी, बी से ए। क्यों बेटे, क्या लिमिट बन जाएगी, बी से ए हो जाएगा। ओके, तो इस तरह ये सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इसकी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी में अगर मैं आपसे ये कहूं कोई लिमिट दे रखी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो आप ये कर सकते हैं कि यहां से लिमिट को आप ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर हम लिमिट को ब्रेक करें ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस, कहां जाएंगे, सी से कहां तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, मैक्सिमम बी तक जाएंगे, सी से बी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एक बात का ये ख्याल रखना है कि ये जो हमने सी को ब्रेक किया है वो ए से तो बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ब्रेकिंग करेंगे, जब भी ब्रेकिंग करेंगे तो ऐसी ब्रेकिंग करेंगे कि वो जो वैल्यू है उसके बीच में आनी चाहिए। मैक्सिमम जो लिमिट दे रखी है अपर लिमिट तक जाएगी बेटा, ए बेटे, अपर लिमिट तक जाएगी और लोअर लिमिट तक जाएगी। तो क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो ये आपका था थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी में कहता है अगर ए से बी दे रखा है एफ एक्स डी एक्स,
और इसको मैं लिखना चाहूं तो आप ये यूज कर सकते हैं, ए से बी एफ दोनों का सम किया तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी का भी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। अब जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, इसका यूजेज होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5, नाम से न जाइए कि प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5। मेन इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है। किसी बुक में कहो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो, जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं वो प्रॉपर्टी नंबर 4 हो, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है। तो आप ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी का कैसे यूज किया जाता है बेटे। तो मैं इस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। क्या ये लिखा जा सकता है बेटे? तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। और इस प्रॉपर्टी पर अगर मैं क्वेश्चंस करना चाहूं तो इस पे मैं अगर क्वेश्चन बताता हूं आपको, तो क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आई बेटा? जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं एक प्रॉपर्टी नंबर 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जैसे मैंने ये क्वेश्चन उठाया तो 0 से पाई बाई 2 है, तो अभी एक प्रॉपर्टी आपको लिखाई गई है कि 0 से पाई बाई 2 में हम लोग क्या, 0 से ए वाली प्रॉपर्टी थी कि ए माइनस एक्स कर लेते हैं। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये आई बराबर एक इंटीग्रल लिया तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं, इसमें अगर मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया तो 0 से पाई बाई 2 लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या लिखाया था, ए माइनस एक्स करते हैं बेटे, ए की जगह क्या आ गया है, तो हम लोग कर सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान, यहां पे लिख सकते हैं कॉस एक्स, जहां जहां एक्स होगा वहां पे पुट कर देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहां जहां एक्स होगा वहां हम लोग पुट कर सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या ये बात समझ में आई? तो अब मैं इसके बाद अगर इसको यूज करूं, लिखूं, तो आई इक्वल टू लिख सकता हूं 0 से पाई बाई 2, और कॉस एक्स का अगर मैं चेंज करता हूं तो क्या मिलेगा, साइन एक्स। क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि 90 में साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो ये बात पता होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स, और यहां पर ध्यान दो जरा, ये बेटा क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। अब रूल ये कहता है कि इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पर ये बन जाएगा 2i इक्वल टू, यहां पर 0 से पाई बाई 2, और जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं cos x प्लस साइन एक्स, और नीचे भी आ जाएगा बेटा cos x प्लस साइन एक्स। ओके, तो क्या ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा? अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, अब 0 से पाई बाई 2 आ गया, और ये क्या बन गया, dx। और ये पता है आपको कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि 1 dx है, और 1 का इंटीग्रेशन आपको बताया जा चुका है कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, तो यहां से आ जाएगा i इक्वल टू, अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 आएगा, तो i इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 4। तो देखो इसका आंसर निकल के आ गया पाई बाई 4। ये आपने पूरा स्कूलिंग के तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्टकट से करना चाहूं, ठीक है, ये मैंने पूरा जैसे स्कूलिंग में कराया जाता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्टकट से करना चाहूं तो एक मैं ट्रिक बताता हूं आपको, उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। क्या बेटा ये समझ में आ गया सब लोगों? चलिए, तो मैं अगर यही क्वेश्चन होता तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स अपान एफ एक्स, और आप लिख सकते हैं एफ
π/2 माइनस एक्स, ऐसा कहीं फॉर्म दिखे आपको, अगर कहीं पे ये फॉर्म दिख जाता है कि fx/fx प्लस f π/2, तो डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हैं π/4। इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं, π/4। तो यहां से मैं क्वेश्चन आपको एक दिया था, क्वेश्चन π/2 था cos x अपान, ध्यान देना cos x या sin x इससे बड़ा इशू नहीं है, sin x प्लस cos x। तो आप इसको देखेंगे गौर से, तो ये लिखा हुआ है fx अपान, ये क्या दे रखा है fx, और इसमें अगर मैं π/2 माइनस एक्स करूंगा तो क्या मिल जाएगा, sin x। तो क्या ये इस फॉर्म को कैरी कर रहा है, तो अगर इस फॉर्म को कैरी कर रहा है तो डायरेक्टली आप इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/4। तो आप डायरेक्टली आप यूज करें, क्योंकि आपको कंपटीशन में ऑप्शंस आते हैं तो ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बाय मेथड कर रहे हैं कि बाय ट्रिक्स कर रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी जल्दी हम लोग ऑप्शन में पहुंच सके, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे ये पूछता बेटे कि tan x अपान tan x प्लस cot x, तो बताओ बेटा आंसर, इसका क्या आंसर होगा बेटे, π/4। तो इसका आंसर आ जाएगा π/4। तो क्या ये समझ में आया बेटा। तो इसके साथ मैं एक नई प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा और राइट डाउन कर लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं एक अगली प्रॉपर्टी जिसमें आप, जैसे आपको दे रखा हो -6 प्रॉपर्टी हो या 7 प्रॉपर्टी, उससे ज्यादा इश्यू नहीं है, -a to a, ऐसा कहीं आपको गिवन है, -a to a अगर आपको दे रखा है, तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 0 to a fx प्लस f माइनस एक्स, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं बेटे, तो क्या लिख सकता हूं, तो अब इसके बाद अगर मैं इसको चेक करना चाहूं, तो इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि fx आपको गिवन है, अगर मैं ये कहूं कि fx आपको गिवन है और f माइनस एक्स आपने फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद f माइनस एक्स जो इक्वल टू आया वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आया, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। ऐसे क्या बोलेंगे इसे, ऑड फंक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि f माइनस एक्स की जगह अगर माइनस एक्स पुट करते हैं और वो माइनस एफ एक्स दे देता है, मतलब कहने का मतलब जो फंक्शन आपका गिवन है उस फंक्शन के आगे अगर माइनस आ जाता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड द ऑड फंक्शन। क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर बेटे अगर मैं आपसे पूछूं एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है बेटे, क्योंकि x की जगह अगर मैं माइनस एक्स पुट कर दूं तो ये माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन है बेटे। साइन x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो जब भी ऑड फंक्शन होगा f माइनस एक्स की जगह माइनस एफ एक्स रखा, तो ये जो प्रॉपर्टी थी बेटे, ये जो प्रॉपर्टी गिवन थी, तो -a to a एफ एक्स इक्वल टू जो आ जाएगा बेटे, यहां पर ध्यान दो जरा, f माइनस एक्स की जगह माइनस एफ एक्स रखेंगे तो माइनस एफ एक्स से माइनस एफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। जब ऐसा कब होगा, जब फंक्शन ऑड फंक्शन होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 होगी। अब यहां पर tan x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है बेटे। tan x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अगर मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करूं, तो मैं इसी बात को अगर आगे कंटिन्यू करूं, तो आपसे ये कहूं कि fx आपको गिवन था, fx आपको गिवन है, fx आपको दे रखा है, ठीक है, fx आपको गिवन है। तो यहां पर अगर मान लीजिए बेटे मेरे प्यारे बच्चों, fx आपको गिवन है और f की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया बेटे,
और ये प्लस का एफ एक्स आ गया बेटे, ए बेटे अगर ये प्लस का एफ एक्स आ गया तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड द इवन फंक्शन, तो उसे हम लोग इवन फंक्शन बोलेंगे। कैसा फंक्शन हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एफ एक्स एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स अगर आप पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस गायब हो जाएगा, तो प्लस का एफ एक्स मिल जाएगा ना। कॉस एक्स कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। सेक एक्स कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो यहां से एक बात पता चली कि जब भी फंक्शन इवन होगा तो एक बात याद रखना, एफ एक्स जहां देखो दे रखा है एफ माइनस एक्स करने पर प्लस का एफ एक्स हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर मैं एफ एक्स की जगह प्लस एफ एक्स रख दूं तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स क्या हो गया? 2fx, और 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 टू a fx dx बन जाएगा। ये बन जाएगा 0 टू a fx dx। एक चीज याद रखना, अगर कहीं dx छूट जाए तो आप परेशान ना होना, क्योंकि इंटीग्रेशन में dx हमेशा लगा के रखते हैं। तो ये आपका ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब फंक्शन इवन फंक्शन होगा। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं जरा, तो आप बताना बेटा, जैसे आपको दे रखा है 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डीएक्स, बताइए इसका आंसर क्या है? जरा इसको सॉल्व करिए। क्या आया बेटे? 2, एक बच्चे का 2 आया, लेकिन एक चीज ध्यान दो रहा, ये तो एक नॉर्मल सवाल हो गया, क्योंकि मैं आपको इवन और ऑड पढ़ा रहा था। तो इवन और ऑड की कंडीशन है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होना चाहिए, तभी तो आप यूज कर पाओगे। ऐसे डायरेक्टली ये तो सवाल बहुत इजी है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाता है 0 से पाई बाई 2, और अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू, आंसर क्या आएगा? सॉरी, पाई बाई 2 रखे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो 1 माइनस 0 आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा बेटे। बहुत लोग दिमाग में ये चल रहा था इवन ऑड फंक्शन चल रहा है तो आंसर उसी के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। नहीं, मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस रख दिया था बीच में, ताकि आपको ये लगे कि नहीं इवन ऑड की कंडीशन क्या होती है उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चन को करना है बेटे। जैसे आपको ये दे रखा होता है बेटे सवाल, माइनस 5/2 से 5/2 कॉस एक्स। कई बच्चों ने वो क्वेश्चन गलत कर दिया, एक दो बच्चों ने सही किया, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन होता तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो आंसर बोले था वो होना चाहिए था। तो यहां पर देखो माइनस ए टू ए है क्या बेटे? तो फिर अंदर वाला फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसा फंक्शन दे रखा है? इवन फंक्शन। जब भी होगा बेटे 2 आगे आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा कॉस एक्स डीएक्स। अभी आपने देखो गौर से, ये अभी सॉल्व किया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसको सॉल्व किया था? और इसका क्या आंसर आया था? 1 आंसर आया था। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आपको कहने का सेंस ये है कि जब भी इवन फंक्शन होगा तो अब आप एक काम करेंगे कि 2 आगे कर लेंगे और लोअर लिमिट को 0 कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। गॉट इट एवरीवन? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए 0 से पाई बाई 2, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 की कॉस की पावर 4x dx, कॉस की पावर 4x dx। ट्राई करो जरा बेटे,
जल्दी से ट्राई करो। मार्क ओनली यू हैव ओनली 1 मिनट, नॉट 4 देन 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। डू फास्ट एवरीवन। व्हाट इज दिस, व्हाट आर डूइंग हियर? 3 पाई बाई 4। देखो एक्चुअली में इस क्वेश्चन को अगर मैं बाई मेथड करता तो काफी टाइम टेकन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले तो आपको कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूं, अगर मैं इसको बाई मेथड स्कूलिंग के अकॉर्डिंग लगाता तो मैं बेटा कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करता, फिर इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालता। कैसे निकालते बेटा कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू? हाँ चले, कैसे निकालते बेटे? हाँ बेटा, गोपाल दास कैसे निकालते बेटे? लट्टू गोपाल कैसे निकालते? तो इसका कॉस स्क्वायर की एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता? एनीवन टेल मी? बेटा कॉस टू एक्स वाले फार्मूले से। तुम लोगों को ये बोलना चाहिए कॉस टू एक्स वाले फार्मूले से निकालते। cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस वाले फार्मूले से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते, फिर अगेन होल स्क्वायर करते, देन इसके बाद बेटे फाइंड आउट कर पाते। लेकिन ये काफी टाइम टेकन है। मैं इसको आपको मात्र 5 से 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को ट्रिक से बताता हूं। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए बेटे, जब भी पावर 4 हुआ करे, या पावर 4 से मतलब नहीं है, पावर कुछ भी हो, इवन है तो कैसे करते हैं, ऑड है तो कैसे करते हैं। और ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक साइन और कॉस के लिए होती है। ट्रिकें हमेशा कुछ पर्टिकुलर के लिए होती हैं और कॉन्सेप्ट सबके लिए होता है। तो ये ट्रिक से अगर मैं करना चाहूं बेटे, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां हम शुरू करेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 1। हमेशा याद रखना जो भी पावर दे रखी हो छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, जो भी नंबर दे रखा हो और 1 तक जाएंगे। ना 1 से नेगेटिव जाना है और ना ही 0 जाना है। अगर पावर इवन दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमेशा पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई अपॉन 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो आंसर क्या आएगा? गॉट इट एवरीवन? तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, आप सॉल्व करके दिखाइए। तो ये समझ गए होंगे। अगर बेटे क्वेश्चन ऐसे होता 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 5x dx, तो बताओ क्या आंसर आता प्यारे बच्चों? सॉल्व इट इमीडिएटली। क्या था? 8/15। चेक कर लेता हूं क्या आंसर आता। अभी मैं बताने जा रहा हूं क्या आंसर आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 ऊपर नीचे लिखते, फिर क्या लिखते 4, फिर क्या लिखते 3, फिर क्या लिखते 2, फिर क्या लिखते 1। अब पावर कैसी दे रखी है, तो क्या पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे? नहीं करेंगे। तो आंसर आ जाता है 8/15 आ जाता है। इसका आंसर आ जाता है 8/15। तो क्या ये बात समझ में आई बेटा? इसके बाद में एक और क्वेश्चंस में बताने जा रहा हूं। अगर कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाए, ए से बी fx अपॉन fx प्लस f, और क्या आना चाहिए a प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा कहीं फॉर्म दिखे। असल में ये सवाल उस प्रॉपर्टी से लगेगा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी कि a से b दे रखा होगा तो f a प्लस बी माइनस एक्स,
ये प्रॉपर्टी नंबर 4 बताई थी, अभी आपको नोट डाउन कराया था बेटा। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, लेकिन हम लोग मेथड से नहीं करेंगे, क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगर ऐसा कहीं फॉर्म दिखे तो इसका डायरेक्टली अप्लाई करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो राइटिंग पे ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं तभी, हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो लोअर लिमिट, लेकिन आप समझ गए होंगे लोअर लिमिट अपॉन 2। इस शॉर्टकट का यूज करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखो मैं क्वेश्चन देता हूं, जरा आप करके दिखाइए क्या आएगा इसी शॉर्टकट का यूज करते हुए। जैसे इंटीग्रेशन आपको दे रखा है पाई बाई 8 से, सॉरी, अल्फा से लेकर पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ऐसे दे रखा है अल्फा से लेकर पाई बाई 2 माइनस अल्फा, और दे रखा है क्वेश्चन 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट एक्स। ये क्वेश्चन दे रखा है। चलिए सॉल्व करिए, यू हैव ओनली 1 मिनट, टेक 1 मिनट, डू फास्ट एवरीवन। तो डायरेक्टली तुम फॉर्म भी नहीं देख रहे हो, सीधे अप्लाई कर रहे हो, है ना? मुझे पता चल रहा है कि फॉर्म भी चेक नहीं कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। एक्चुअली में ध्यान दीजिए, इन दोनों का सम अगर पाई बाई 2 हो रहा है, इन दोनों का सम अगर पाई बाई 2 हो रहा है तो इस शॉर्टकट का यूज करेंगे। तो आप देखो दोनों का सम क्या हो रहा है, और ये देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता तो अल्फा से लेकर पाई बाई 2 माइनस अल्फा और 1 अपान लिख सकता था, ये कॉट एक्स को क्या लिख सकता, कॉस एक्स अपान, तो ये क्या, ये आ जाता बेटा, क्या लिख सकते थे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्स अपान साइन एक्स कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है dx। देखो ये फॉर्म बन गया, और जैसे ही ये फॉर्म बन जाएगा तो हमेशा यूज करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2 माइनस अल्फा, माइनस लोअर लिमिट क्या है, अल्फा अपॉन 2। जैसे हम 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 बन जाएगा, और ये माइनस 2 अल्फा में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या यही आंसर आ रहा था, पाई बाई 4 माइनस अल्फा। इसको नोट कर लो जरा, पाई बाई 4 माइनस अल्फा। एक और मैं प्रॉपर्टी बता दूं आपको, ठीक है? तो ये बात समझ में आई बेटा? एक मैं और प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं आपको। अगर लिमिट कहीं लगी हो 0 से 2a, अगर आपको दे रखा हो 0 से 2a, ऐसा कुछ गिवन है 0 से 2a, 0 से 2a, ये प्रॉपर्टी है एफ एक्स डी एक्स। सारे बच्चे नोट करेंगे क्योंकि ये आपके लिए न्यू है। 0 से 2a, तो 0 से 2a दे रखा है, तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स, जो भी प्रॉपर्टी नंबर हो, आई डोंट नो, ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, तो अब आप यहां पे एक कंडीशन याद रखना, इफ, यहां पे ऐसे लिखो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 आता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 लेता हूं तो ये कंडीशन कब है, जब एफ 2a माइनस एक्स करने पर एफ एक्स आ जाए। याद रखना आज के बाद, एफ 2a माइनस एक्स करने पर अगर एफ एक्स आ जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ओके, अगर बेटा मैं ऐसे करूं 0 से 2a एफ 2a माइनस एक्स करने पर एफ एक्स की वैल्यू
एफ एक्स इक्वल टू 2 0 से ए, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। ये कब लिखते हैं ये याद रखना कंडीशन, ये एफ एक्स है, ये तब लिखते हैं जब इफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू, ये देखो माइनस एफ एक्स है, सॉरी ये माइनस एफ एक्स था, एफ टू ए माइनस एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ये नोट कर लो। ऐसी कंडीशन तब लिख सकते हैं जब एफ एक्स आएगा, और ऐसी कंडीशन तब लिख पाएंगे जब इस एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स होगा। नोट करो। तो एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस एफ एक्स होगा तो वैल्यू 0 आएगी, और प्लस एफ एक्स होगा तो 2 आगे आ गया, और जो भी लिमिट है ये हाफ हो जाएगी। इस पे मैं क्वेश्चन बोलता हूं, आप करके बताइए। ओके, नोट कर लिया बेटा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 0 से पाई कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, बताइए इसकी वैल्यू सॉल्व करो, जब इसका आंसर क्या है सॉल्व करो। यू हैव ओनली 1 minute, टेक इट एंड डू फास्ट। देखते हैं जरा कौन बच्चा ये क्वेश्चंस को कर सकता है। व्हाट आर डूइंग, नो नो नो, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। Anyone tell me what is the answer? Anyone? You don't know, Ansika? You forget that. How can solve this problem? Yes, Rudra. तो लिसन केयरफुली बेटा, लिसन। अभी आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताई कि 0 से 2a वाली, तो पहले मैं इसको चेक करूं। तो मैंने अभी बताया कि एफ टू ए माइनस एक्स करने पर अगर ये माइनस का एफ एक्स आ जाए तो डायरेक्टली आप आंसर 0 लिख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, तो मैंने क्या किया, यहां पर था कॉस क्यूब एक्स है, तो मैं अगर पाई माइनस एक्स करूं तो पाई माइनस एक्स मतलब विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है, तो क्या बेटा ये ऐसे नहीं मिल गया, माइनस का कॉस क्यूब एक्स मतलब क्यूब एक्स। तो माइनस एफ एक्स मिल जाने पर जो एफ एक्स था वो माइनस एफ एक्स हो गया, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। ये 0 से 2 पाई, आपको पता है ना 0 से 2a, अभी बताया था ना 2a माइनस एक्स करते हैं। अगर ये सवाल ऐसे होता, 0 से 0 से मान लीजिए पाई थाई साइन की पावर 4x dx, अब देखें कितने बच्चे कर सकते, साइन की पावर 4x dx, डू फास्ट एवरीवन भाई, व्हाई आर यू टॉकिंग हियर। तो डू योर सेल्फ इमीडिएटली, व्हाट इज द आंसर, जीरो से पाई, तो वही प्रॉपर्टी फिर यूज करते हैं, तो 2 पाई माइनस एक्स करेंगे
तो क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स किया इसके अंदर, तो ये पावर इवन है बेटा, तो पावर इवन है तो फिर वही आ जाएगा। तो जैसे वही आ गया सेम आ गया, क्या आ जाएगा, अभी बताया कि 2a माइनस एक्स करने पर एफ एक्स आ जाए बेटे। तो अंशिका खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। तो फिर हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं, विच टाइप ऑफ फार्मूला? वेरी गुड। तब अभी अभी अपने प्रॉपर्टी बताई कि अगर ऐसा हो जाता है एफ एक्स आ जाए तो आप क्या करते हैं, 2 आगे कर लेते हैं और 0 से कहां पहुंच जाएंगे, पाई बाई 2। जो अपर लिमिट है वो हाफ हो जाएगी। अपर लिमिट 0 टू a हो गई थी, आप देखिए जरा प्रॉपर्टी, तो 2a था तो a हो गई है, तो पाई है तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। वेरी गुड। साइन की पावर क्या लिख सकते हैं, 4x dx। रुद्रा स्टैंड अप, सिट डाउन। इसके आगे मैं क्या करूं, अब मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूं बेटा, हाउ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? नो 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 नो, यू फॉरगेट दैट, यू स्टैंड अप। हाँ, यू, नो 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 नो, यू फॉरगेट, वो ट्रिक बताई थी। वेरी गुड, अभी बताया था कि पावर कुछ भी हो साइन कॉस में, अगर आपकी लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, सिट डाउन, सिट डाउन, अगर 0 से पाई बाई 2 है तो ट्रिक लगाएंगे 4 3 2 1 और मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 3 पाई बाई 8। तो बेटा ऐसा नहीं है कि 0 से पाई भी गिवन है, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको मॉड के बारे में बता देता हूं, फिर नेक्स्ट डे क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव। कभी भी इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है। मॉड फंक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव। क्या बोला जाता है, नॉन निगेटिव। ओके, तो नॉन निगेटिव का मतलब ये हो गया कि अगर मैं मॉड को ओपन करना चाहूं, मॉड को अगर मैं एक्सपैंड करूं, तो मॉड को एक्सपैंड करने का तरीका ये होता है, प्लस एक्स लिख दिया जाता है। जब आपको ये पता हो बेटे कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, कैसी है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, और इक्वल का साइन किसी में भी लगा सकते हैं, मैंने ऊपर लगाता, मेरी आदत पड़ी हुई है, तो ग्रेटर वाले में इक्वल लगाया जाता, ये कोई नेसेसरी नहीं है। माइनस एक्स लिख सकते हैं जब एक्स की वैल्यू निगेटिव हो, एक्स की वैल्यू निगेटिव हो, यहां भी इक्वल का साइन लगा सकते हैं, एक जगह लगाना है, इधर लगा दो या ऊपर लगा दो। ओके, तो ये निगेटिव हो तो माइनस एक्स लिखा जाता है। असल में ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, किसी के दिमाग में हो कि सर मॉड तो पॉजिटिव होता है, आपने निगेटिव लिख दिया। तो बेटा एक्स के बारे में क्या बोला गया है कि एक्स निगेटिव है, एक्स कैसा है, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव मिलके तो वो लिखा पॉजिटिव ही है। तो कहने का सेंस ये है कि मॉड को ऐसे लिखा गया है, जब आपका पॉजिटिव हो तो डायरेक्टली 3 लिख दिया जाता है, और अगर मॉड के अंदर -3 लिखा हो तो हम लोग डायरेक्टली 3 लिखने की आदत है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक माइनस आगे आता है तब 3 लिखा जाता है। मॉड निगेटिव में अगर अंदर गिवन है तो वो तो वैसे ही लिखा जाएगा, आगे एक माइनस लगा दिया जाता है, ये वही माइनस है, ये माइनस और ये माइनस सेम है, और ये एक्स के बारे में बोला गया है कि निगेटिव है, तो ये फिर मिलके क्या मिलता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो मॉड जब भी ओपन हो, मॉड एक प्रकार की ऐसी मशीन है जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देती है। गॉट इट एवरीवन? तो अब इसका अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूं
तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। तो अभी आपने देखा कि मॉड एक्स का जब हमने इसकी कंडीशन लिखी थी तो ऐसा कुछ लिखा था प्लस एक्स और माइनस एक्स, तो और बोला गया था एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन 0। तो ये इसका मतलब ये प्लस एक्स लिखा जो है ये y बराबर x है। ये लाइन है, ये वाली लाइन जो दे रखी है ये y बराबर x लाइन है। ये कौन सी लाइन बेटा दे रखी है? और बेटे ये दे रखी है y बराबर माइनस एक्स लाइन, और ये इसका ओरिजिन है 0,0। ये इसका ओरिजिन दे रखा है। तो आपको यहां से एक बात समझ में आई कि एक चीज समझ लो बेटा कि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव देता है। दूसरी बात, कंटिन्यूअस ग्राफ है। ये कैसे है? लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब कहीं भी ग्राफ को ब्रेक नहीं होना पड़ेगा। तो गौर से देखो बेटे, क्या ये कहीं ब्रेक हो रहा है? तो दिस इज द कंटिन्यूअस ग्राफ। तो ये याद रखना कि मॉड एक्स चेक करने की जरूरत नहीं है, मॉड एक्स हमेशा कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। जैसे कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करते थे, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल आ जाती थी तो वो कंटिन्यूअस बोलते थे। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि कहीं भी ब्रेक ना करे, कोई भी ग्राफ हो अगर कहीं ब्रेक नहीं करता है तो उससे हम लोग बोलते हैं वो कंटिन्यूअस। और एक बात को याद रखना, कभी भी कॉर्नर शेप बना दे तो उस पॉइंट पर वो डिफेंसिएबल है। कैसा है? डिफेंसिएबल। कभी भी कॉर्नर शेप बन जाए तो उस पॉइंट पर वो डिफेंसिएबल है। ओके, अब हम लोगों ने, हमको रिक्वायरमेंट इसकी नहीं थी, हमको रिक्वायरमेंट थी कि लिमिट कैसे सॉल्व की जाए। अगर इंटीग्रेशन दे रखा है तो उसकी लिमिट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ब्रेकिंग पॉइंट निकालते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो नेक्स्ट क्लास में अगर डिस्कस किया जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि अभी उसमें मॉड फंक्शन को लेकर हम लोग पढ़ेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर्स को लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन में मॉड फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय बाय। Thank you, sir.